पासवान इस बारे में गंभीर होते तो उनको पहला काम करना चाहिए था कि हाजीपुर सीट से मेरी पट भी मेरी है ना, हम लोकसभा में भी रहेंगे, मिनिस्टर भी रहेंगे, विधानसभा की बात करते रहेंगे, सबको उल्लू बनाते हैं। बात नहीं अकेले 243 सीटों पर लड़ना, भले ही एक धमकाने के लिए बोल दें, अंततः ये एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए में रह के ये चाह रहे हैं कि मुझे कुछ 70-80 सीट। भाजपा इस स्थिति में है नहीं कि अपने बूते पर सरकार बना लेगी। यहाँ तो कुछ भी हो रहा है तो उसको पलटू राम का सहारा लेना पड़ता है। भाजपा के पास अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पलटू राम के चेहरे पर ही भाजपा फिर 25 का भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा आला कमान पर, जदयू आला कमान पर, जिससे कि लोजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। और बात जाती है ना शादी में, तो उसमें दूल्हा का फूफा होता है, वो बात बात पर गाल फुलाता है। तो ये सब जो है ना उपेंद्र कुशवाहा लोग, ये तो अब दूल्हा के फूफा है। ये लोग जहाँ रहेंगे वही पार्टी है कि बिहार बुला रहा है। आपकी पार्टी ही बिहार की पार्टी है तो आपको कश्मीर बुलाएगा, तमिलनाडु बुलाएगा। तो 5 सीटें मिलेंगी, वो चाहे एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें। 5 सीटों से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा की औकात। कुशवाहा बोल रहे हैं कि हम पूरे बिहार में 243 सीट है, उस पूरे 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार में हम भी चुनाव लड़ेंगे विधायक का, जहाँ से जनरल सीट हो। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके जो बहनोई है वो बोले। सर क्या लग रहा है? देखिए, सब कुछ होने वाला नहीं है, ये सब विशुद्ध पैंतरेबाजी है और ये दबाव की राजनीति है, एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स है। क्योंकि 243 सीटें बिहार विधानसभा में हैं और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है। तो एनडीए के अंदर जब सीटों का बंटवारा होगा उसमें चिराग चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो इसके लिए वो एक पैंतरेबाजी कर रहे हैं। और उनके बहनोई जो अरुण भारती हैं, जमुई के सांसद, उन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले फेसबुक पोस्ट किया था, लिखा था कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सामान्य सीट से लड़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, सभी के नेता हैं वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। यदि सच में चिराग पासवान इस बारे में गंभीर होते तो उनको पहला काम करना चाहिए था कि हाजीपुर सीट से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, अपनी लोकसभा की सीट खाली करनी चाहिए थी। दूसरा काम करना चाहिए था, मोदी सरकार से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तब हम लोग समझते कि वो अपने वादों के प्रति गंभीर हैं। लेकिन ये तो मोदी सरकार में भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, हाजीपुर लोकसभा सीट से भी चिपके हुए हैं। तो फिर ये सब बातें कहना कि मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगा, वो लड़ूंगा, ये सब मेनली एक तरह से दबाव बना रहे हैं भाजपा आला कमान पर, जदयू आला कमान पर, जिससे कि लोजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और कोई बात नहीं है जी। यानी ये चाह रहे थे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। पिछले दिनों इन्होंने बोला कि बिहार मुझे बुला रहा है, अभी बोल रहे हैं कि 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान इस्तीफ़ा दे के आएँ और बिहार में चुनाव लड़ें तो उनको 243 सीटों में से कुछ सीटों पर जीत मिलेगी? नहीं, चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। क्या लग रहा है कि अगर विधानसभा इसमें चुनाव जीत होती है एनडीए को, तो क्या जिस प्रकार से मोदी जी किन्हीं को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यहाँ पे चिराग पासवान का कुछ संभावना है? 0 संभावना है। ये तो बात ही अटपटी है कि बिहार बुला रहा है। आपकी पार्टी ही बिहार की पार्टी है तो आपको कश्मीर बुलाएगा, तमिलनाडु बुलाएगा, है ना। जो लोजपा जो पार्टी है इनकी, वो कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है। इनके पिताजी भी जो थे रामविलास पासवान, वो भी बिहार की ही राजनीति करते थे, ये भी बिहार की राजनीति कर रहे हैं। इनके जो 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, 5 के 5 बिहार से ही हैं। तो ये कहना कि मुझे बिहार बुला रहा है, ये तो एक मतलब अटपटी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने कहा कि यदि आपको विधानसभा चुनाव में इंटरेस्ट हो गया है इतना, तो आप हाजीपुर की सीट खाली कर दीजिए, मोदी सरकार से इस्तीफ़ा दीजिए, तब लड़िए। और मान लीजिए, पहली बात तो इनकी औकात नहीं है अकेले 243 सीटों पर लड़ना, भले ही एक धमकाने के लिए बोल दें। अंततः ये एनडीए में ही रहेंगे और एनडीए में रह के ये चाह रहे हैं कि मुझे कुछ 70-80 सीटें कुछ मिले। मतलब 70-80 सीट बहुत हो जाती है सर। मुझे मालूम है, इसलिए इनको 30 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन इनकी तमन्ना है, मैं इनकी दिली ख्वाहिश बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि 30 से ज़्यादा सीटें इनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये दबाव बनाएंगे कि 70-80 सीटें मिले, जिसे घटते घटते इनके पास 30 सीटें रह जाएँ। जी सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो हाल 2020 में नीतीश कुमार का किए हैं, शायद बीजेपी से कुछ बात उठ करके डील करके शायद फिर से नीतीश कुमार को डैमेज करना चाह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में सर? देखिए, वो तो राजनीति में सब कुछ संभव है। सही कहा आपने, 2020 में चिराग पासवान ने वोटकटवा का काम किया था और पलटू राम की सीटें एकदम घटा के 43 पर ले आई थी। जेडीयू मतलब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। इस बार हो सकता है ऐसा नहीं हो, क्योंकि इस बार मोदी की अपनी भी मजबूरियां हैं, केंद्र में भी जेडीयू का समर्थन चाहिए मोदी को। अभी मोदी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा पलटू राम को नाराज़ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा को सामान्य बहुमत नहीं है। वो नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से टिकी हुई है, वो स्थिति नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये तो होता ही राजनीति में कि एक चिराग पासवान को खड़ा करके भाजपा पलटू राम पर दबाव बनाएगी और हो सकता है चिराग पासवान को जो सीटें मिले वो जदयू की ही सीटें उनको दे दी जाए, भाजपा अपनी सीटें नहीं दे। ये सब तो राजनीति में चलता रहता है, खास के जो हमारे
तड़ी पार गृह मंत्री हैं, वो तो इस समय माहिर हैं चाणक्य नीति में। जी सर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं अगर हम डूबेंगे तो हम आपको भी डुबा लेंगे। अब तो फिर वही बात है ना, देखिए हिंदुस्तान में तो बारात जाती है ना शादी में, तो उसमें दूल्हा का फूफा होता है, वो बात बात पर गाल फुलाता है। तो ये सब जो है ना उपेंद्र कुशवाहा लोग, ये तो अब दूल्हा के फूफा हैं, ये लोग जहाँ रहेंगे वही गाल फुला लेंगे। अब पहले इनकी अलग पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, फिर उसका इन्होंने जदयू में विलय कर दिया, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे, फिर डिप्टी सीएम नहीं बन सके तो फिर अलग हो गए, फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लिया, फिर कराकाट में चुनाव हार गए, फिर राज्यसभा में घुस गए। अरे ज़मीन पर आपकी क्या ताकत है? ज़मीन पर आप अपनी सीट नहीं जीत सके काराकाट में, आपकी क्या ताकत है? ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 सीटें मिलेंगी, वो चाहे एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें। 5 सीटों से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा की औकात नहीं है। कोई औकात नहीं है उनकी। नहीं, देखिए ये लोग बिहार में जो ये लोग नेता होते हैं, बेसिकली ये लोग जाति के नेता होते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ऐसा दिखाएंगे कि जो कोयरी वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक है, वो तो मेरे पॉकेट में ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और भी तो कुशवाहा नेता हैं, जो सम्राट चौधरी हैं भाजपा के, वो भी कुशवाहा समाज से हैं, है ना। जो नागमणि एक पुराने कुशवाहा नेता हैं बिहार के। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू ने कई कुशवाहा नेताओं को आगे बढ़ाया, श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा, कौन कौन को। तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुशवाहा एकदम आपके मधुआ मजदूर हैं कुशवाहा मतदाता जो हैं। तो ये लोग ऐसा एक बनाते हैं और चाहते हैं कि पार्टियों को दबाव देके ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें, लेकिन मैं अभी कह देता हूँ कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। सर एनडीए गठबंधन चुनाव तक क्या लग रहा है कि साथ रह पाएगी या बिखर जाएगी? अब तो ये लाख टके का सवाल है। अब तो इस पर निर्भर करता है कि सीट का एडजस्टमेंट कैसे हो, है ना। क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो ये लोग तो देखिए बेसिकली डगरा के बैगन है ना, इन लोग का कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थोड़ी है, आज इधर हैं कल उधर होंगे। अभी चुनाव में 5 महीने हैं, 5 महीने में कितना घटनाक्रम होंगे, कितने समीकरण बदलेंगे। तो ये लोग इधर से उधर, जब मुकेश सहनी को देखते नहीं, कुछ समय इंडिया गठबंधन में, कुछ समय एनडीए में, फिर महागठबंधन में। तो इन लोग का तो कुछ ये नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। जी, इस तरह से करते रहते हैं इन लोग, कोई इनका जनाधार कोई नहीं है ना। ये लोग बेसिकली सौदेबाजी करते रहते हैं, जिस गठबंधन से सौदा पट गया उसके साथ चले जाएंगे। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अब की जब चुनाव लड़ेंगे तो जनरल सीट से लड़ेंगे, और ये भी अफवाह है कि चिराग पासवान संसदीय का जो हाजीपुर है वो इस्तीफा देंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देके अपने जगह पे कोई जनरल कास्ट के जो होंगे उनको वो देंगे, ताकि वो सिद्ध कर सकें कि हम दलित का नेता नहीं बल्कि सभी का नेता है। अच्छा ठीक है, देखिए इस अफवाह से नहीं, जब तक हो नहीं जाता तब तक क्या माना जाए। अफवाह से क्या होता है? मैंने तो कहा कि अगर सच में वो विधानसभा चुनाव के प्रति गंभीर हैं तो हाजीपुर की सीट खाली कर दें और तब आए विधानसभा में पूरा दमखम के साथ उतरें। यहाँ तक कि चित भी मेरी पट भी मेरी है ना, हम लोकसभा में भी रहेंगे, मिनिस्टर भी रहेंगे, विधानसभा की बात करते रहेंगे, सबको उल्लू बनाते रहेंगे, ऐसे थोड़ा ही चलता है। चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। क्या लग रहा है कि अगर विधानसभा इसमें चुनाव जीत होती है एनडीए को, तो क्या जिस प्रकार से मोदी जी किन्हीं को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो यहाँ पे चिराग पासवान का कुछ संभावना है? 0 संभावना है। देखिए मोदी जी उन राज्यों में किसी को सीएम बना देते हैं जिन राज्यों में भाजपा अपने बूते पर सरकार बनाती है। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने बूते पर सरकार बनाई तो मोदी जी ने आपको मोहन यादव को सीएम बना दिया, जिसका कोई नाम नहीं जानता था। या राजस्थान में अपने बूते पर सरकार बनी तो मोदी जी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया, जिसका कोई नाम नहीं जानता था। लेकिन बिहार में तो भाजपा इस स्थिति में है नहीं कि अपने बूते पर सरकार बना लेगी। यहाँ तो कुछ भी हो रहा है तो उसको पलटू राम का सहारा लेना पड़ता है। भाजपा के पास अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, पलटू राम के चेहरे पर ही भाजपा फिर 25 का भी चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसलिए बिहार में वो स्थिति नहीं मोदी जी की कि किसी को भी पुर्जा में किसी का नाम लिख देंगे और वो सीएम बन जाएगा, वो स्थिति नहीं है। और चिराग पासवान की अभी 0 संभावना है निकट भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की। दोस्तों सर का कहना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री तक का जो कुर्सी का है उनका दूर दूर तक इनका कोई नाता अभी नहीं है। मोदी जी चाह के भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप देख रहे थे बवाल बिहार, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।